फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो मोदी जी की अभी हम सुनेंगे स्पीच। तो मोदी जी ने कश्मीर में शुरू किया एक बड़ा अभियान। कश्मीर तो हैरान है पर पाकिस्तान परेशान है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। 370 हटने के बाद ये मोदी जी की पहली विजिट है। बहुत बड़ी बात होती है कि प्राइम मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं कश्मीर को 370 हटने के बाद। देख लो, चलो शुरू करें। अब मेरा मिशन है वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। हिंदुस्तान के बाहर तो शादी करने के लिए अनाप शनाप रुपये डॉलर खर्च करके लोग आते हैं। जी नहीं, वेड इन इंडिया अभियान लॉन्च किया गया है। इससे एक बहुत बड़ा अनूठा अभियान है। देश के लोग ऑनलाइन जाकर के बताएंगे कि ये देखने जैसी जगह है और उसमें जो टॉप पर आएंगे उनके लिए सरकार पसंदीदा लोगों की चॉइस वाला स्थान के रूप में उसका पर्यटन स्थल के रूप में विकास करेगी। ये जन भागीदारी से निर्णय होगा। है क्या? आज से प्रवासी भारतीयों को जो दुनिया में रहते हैं ना, क्योंकि मेरा उनसे आग्रह है मोदी बोलो कि आप डॉलर पाउंड लाओ या ना लाओ, लेकिन कम से कम 5 परिवार जो मोदी जी मुश्किल है उनको हिंदुस्तान हम आएंगे। और इसलिए आज प्रवासी भारतीयों को भारत आने के लिए प्रोत्साहित करना, उनके दोस्तों को प्रोत्साहित करना, और इसलिए चलो इंडिया अभियान शुरू हो रहा है। अरे वाह। इस अभियान के तहत चलो इंडिया वेबसाइट के द्वारा दूसरे देशों में रहने वाले लोगों को भारत आने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वाह। इन योजनाओं और अभियानों का बहुत बड़ा लाभ जम्मू कश्मीर के आप लोगों को मिलना ही मिलना है। और मैं तो आपको मालूम है एक और मकसद लेके काम कर रहा हूं। मैं जो भी टूरिस्ट इंडिया के भी निकलते हैं ना, उनको कहता हूं आप जाइए, लेकिन एक काम मेरा भी करिए। और मेरा क्या काम है? मैं उनको कहता हूं कि आप यात्रा का जो टोटल बजट होगा उसमें से कम 5-10% बजट आप जहां जाते हैं वहां से लोकल कोई न कोई चीजें खरीदे ताकि वहां के लोगों को आय हो, उनका रोजगार मतलब बढ़े। भारत के अंदर ना टूरिज्म बढ़ता है। सिर्फ आए देखे चले गए नहीं चलेगा। आपको 5% 10% कुछ खरीदना चाहिए। आज मैंने भी खरीदा। क्या? श्रीनगर आए, बढ़िया चीज देखी, मन कर गया, मैंने भी ले लिया। अरे वाह। और इसलिए मैं इसके साथ इकोनॉमी का बड़ा मजबूत बनाना चाहता हूं। साथियों, इन योजनाओं से यहां पर्यटन उद्योगों का भी विकास होगा, रोजगार के नए अवसर होंगे। मैं जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बहनों को इन विकास कार्यों के लिए बधाई देता हूं। और अब मैं एक नए क्षेत्र के लिए आपको आह्वान करता हूं। जैसे फिल्म शूटिंग के लिए ये क्षेत्र बड़ा पसंदीदा क्षेत्र रहा है। अब मेरा मिशन है वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। हिंदुस्तान के बाहर जो शादी करने के लिए अनाप शनाप रुपये डॉलर खर्च करके लोग आते हैं। जी नहीं, वेड इन इंडिया। अब कश्मीर और जम्मू के लोग, हमारे श्रीनगर के लोग, अब हमें वेड इन इंडिया के लिए लोगों को शादी के लिए यहाँ आने का मन कर जाए और यहाँ के पर बुकिंग करे, यहाँ 3 दिन 4 दिन बारात लेकर के आए, धूमधाम से खर्चा करे, यहाँ के लोगों को रोजी रोटी मिलेगी। उस अभियान को मैं बल दे रहा हूं। और साथियों, फिल्मिंग इन इंडिया भी है। जब इरादे नेक हो, संकल्प को सिद्ध करने का जज्बा हो, तो फिर नतीजे भी मिलते हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे यहां जम्मू कश्मीर में G20 का शानदार आयोजन हुआ। कभी लोग कहते थे जम्मू कश्मीर में कौन पर्यटन के लिए जाएगा। आज यहां जम्मू कश्मीर में पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अकेले 2023 में ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहाँ आए हैं। पिछले 10 वर्षों में
अमरनाथ यात्रा में सबसे ज्यादा यात्री शामिल हुए। वैष्णो देवी में श्रद्धालु रिकॉर्ड संख्या में दर्शन कर रहे हैं। विदेशी टूरिस्टों की संख्या भी पहले से 2.5 गुना बढ़ी है। अब बड़े बड़े स्टार भी, सेलिब्रिटी भी, विदेशी मेहमान भी कश्मीर में आए बिना जाते नहीं हैं, वादियों में घूमने आते हैं, यहाँ वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं और वायरल हो रही है। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। वो तो है बिल्कुल। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर बहुत लूटा जम्मू है, कश्मीर के लोगों को लूटा गुमराह है, किया, लूटा है। देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था नहीं या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे। जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था कुछ परिवारों के फायदे के वो लिए। तो है, पक्का पूरा। जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। आज 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा है, उन्हें नए अवसर मिल रहे हैं। आज यहां सबके लिए समान अधिकार भी है, समान अवसर भी है। कमाल का बोला। बहुत और वेड इन इंडिया, ओहो कमाल ही हो गया। और मोदी जी बहुत जोश में थे। हाँ, और गुस्से में उन्होंने बोला कि आलतू फालतू अल्लू छल्लू जगहों पे जाके जो तुम पैसे बर्बाद करते हो, बाहर देशों में जाके अपनी शादियां करते हो, सारा वेड इन इंडिया होना चाहिए। और पहले भी मोदी जी ने स्ट्रेस किया था, इस बार तो और भी गुस्से में और उस टाइप से बोले थे कि कहाँ आलू छल्लू, क्योंकि उनको दिख रहा है ना कि जो अमीर लोग होते हैं कितने करोड़ों का खर्च करते हैं। अभी अंबानी की उनकी शादी हुई है तो कितना शोर मच रहा है कि 1000 करोड़ के आसपास की तो प्री वेडिंग हो रही है। तो मोदी जी को नजर आ रहा है कि इतने करोड़ जो पैसे वाले होते हैं वो जाकर अगर बाहर के देशों में जाएं तो इतने करोड़ों वो खर्च करके आते हैं। और आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि अंबानी की जो बेटी थी उसकी जो प्री वेडिंग या एंगेजमेंट जो थी वो इटली में हुई थी। कोई एक फंक्शन इटली में हुआ था, तो वहां पे जब गए और वो सब किया होगा तो बहुत सा पैसा। दीपिका ने भी मेरे ख्याल से अपनी शादी कहीं बाहर करी थी, ऐसे कई हमने, मेरे को पक्का नहीं सारा याद नहीं है, कईयों ने बाहर करी है अपनी शादियां। तो इतने करोड़ों जो खर्च करते हैं वहां, तो मोदी जी को वो गुस्सा आ रहा था, अपने देश में क्यों नहीं करते हो तुम? कमाते तुम इस देश से हो और खर्च करते हो और इकोनॉमी बढ़ाते हो दूसरे देशों की। तो उन्होंने उसी को स्ट्रेस किया कि भैया वेड इन इंडिया होगा। और देखो अंबानी जी ने वो किया है, प्री वेडिंग भी यहीं पर की है, शादी भी, ये सारे फंक्शंस वो यहीं पे कर रहे हैं क्योंकि वो भी मोदी के भक्त हैं उनको भी तो दिखता है। और उसके बाद मोदी जी ने जो बोला कि भैया तुम अपने जहां पे भी जाते हो इंडिया में घूमने, वहां पे कोई ना कोई चीज जो है एज अ सुवेनियर खरीद के लेके आओ, ताकि उससे उन लोगों की भी कमाई भी हो और आपका घूमना भी हो गया। बहुत अच्छा बोला है और दिखा दिया भैया कि जम्मू कश्मीर को मैं इतना विकसित हो जाएगा कि फिल्म वाले भी यहाँ पे फिल्म भी बनाएंगे जैसे मैंने कहा था, और लोग भी घूमने यहाँ आएंगे, विदेशों से भी लोग आएंगे, सब देखना कमाल। देखिए अब लोग ये इस बात को देखते हैं, अगर कोई मूवी आती है जिसकी फिल्में कहीं और होती है, लोग बोलते हैं कि वहां पैसा उजाड़ के आए हो। एग्जैक्टली अपने देश में लगाते हैं पैसा, वो अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, किसी न किसी को मौका मिलता कॉन्ट्रैक्टर को कि ये बनाने का, सेट बनाने का, दिखाने का। अगर इतने सारे स्टूडियोज बन जाएंगे, औरों को भी फैसिलिटी मिलती है वहां जाने की, तो अब लोग समझदार हो रहे हैं। तो नजर आता है कि बाहर क्यों तुम इंडिया की मूवी बना रहे हो, हिंदुस्तान की बना रहे हो, बाहर शूट करके क्यों आ रहे हो? क्यों? और तुम बाहर के जगहों को प्रमोट करते हो, फिर यहीं से इंडियंस जो है देख के ओ अच्छा स्विट्जरलैंड इतना सुंदर है, मैं वहां जाऊंगा। उसकी जगह अगर तुम यहीं पे कश्मीर में बनाओ, श्रीनगर में बनाओ, तो जो भारतीय वो कहेंगे भाई कश्मीर इतना सुंदर है, यहाँ पे ये वाली मूवी तो यहाँ बनी थी, हमें भी वहां जाना है। तो तुम एक अपने देश को प्रमोट भी कर रहे हो एज टूरिज्म के लिए। और जो बाहर के देश के लोग भी जो देखते हैं अपनी ये मूवियां, वो भी बोलेंगे हमें इस जगह पे साथ में मोदी जी ने वो बोल दिया जो पुराने परिवार थे जिन्होंने कंट्रोल किया था कश्मीर का, वो भट्टा बैठा रहे थे पूरा कश्मीर का। उन्होंने वो तो अब उनकी पावर खत्म हुई है, कश्मीर आगे आ रहा है। उन्होंने 370 के नाम पे जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ा हुआ था, गुस्से में भी थे बहुत। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।
तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।